हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स आए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। अदानी पावर अदानी पावर कंपनी ने भूटान में 570 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए भूटान सरकार की ओनरशिप वाली कंपनी ड्रग ग्रीन पावर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी ने कहा कि डग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड डीजीपीसी ने 570 मेगावाट की वांचू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट एसएचए पर साइन किए हैं। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.26% की तेजी के साथ 610.30 रुपये पर बंद हुआ है। वेदांता माइनिंग ग्रुप वेदांता ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट जेएएल के अधिग्रहण के लिए अदानी ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए 17,000 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई है। पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यह बोली जेएएल ने नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,505 करोड़ रुपए के बराबर है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2.32% की तेजी के साथ 445.80 रुपये पर बंद हुआ है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि उसके बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए तक के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी कि एनसीडी को जारी करने को मंजूरी दी है। एनसीडी निजी प्लेसमेंट के आधार पर ग्रीन शू ऑप्शन के साथ या बिना एक या अधिक किस्तों में जारी किए जाएंगे। बीएसई पर शुक्रवार 5 सितंबर को कंपनी के शेयर 792.50 रुपये पर बंद हुए हैं। स्पाइसजेट लिमिटेड कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी मुनाफे में से घाटे में आ गई है। कंपनी की आय में भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने कहा कि जून तिमाही में उसे 234 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ है, जबकि एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी ने 198 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। इस दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड आय घटकर 1120 करोड़ रुपए पर रही, जो एक साल पहले इस तिमाही में 1708 करोड़ रुपए से बड़ी गिरावट है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.60% की गिरावट के साथ 34.45 रुपये पर बंद हुआ है। बीएचईएल भेल सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी ने सिंगापुर होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ 10 साल का एक्सक्लूसिव समझौता एमओयू साइन किया है। इस करार के तहत भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड रोलिंग स्टॉक्स डेवलप किया जाएगा। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.86% की तेजी के साथ 212.90 रुपये पर बंद हुआ है। कैस्टोन रियल्टर्स कंपनी को रुस्तम जी के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी ने कहा कि कंपनी डिबेंचर के जरिए फंड जुटाने के लिए 10 सितंबर को बैठक करेगी। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.28% के गिरावट के साथ 616.75 रुपये पर बंद हुआ है। जाइडस लाइफ साइंसेस कंपनी ने कहा कि यूएस एफडीए ने गुजरात के वडोदरा के पास जरोद स्थित उसके इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निरीक्षण पूरा कर लिया है। कंपनी को इस निरीक्षण के बाद
4 आपत्तियां जारी की गई है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.30% के गिरावट के साथ 1015 रुपये पर बंद हुआ है। एरोबिंदो फार्मा कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि यूएस एफडीए ने तेलंगाना के बाचूपल्ली स्थित यूनिट 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निरीक्षण पूरा कर लिया है। इस परीक्षण में ओरल सॉलिड और इंजेक्टेबल यूनिट शामिल थी। कंपनी को फॉर्म 483 के साथ 8 आपत्तियां जारी की गई है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.16% की तेजी के साथ 1048 रुपये पर बंद हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी सॉल्यूशन स्थापित करने के लिए वीओसी पोर्ट अथॉरिटी के साथ करार किया है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.64% की तेजी के साथ 104.10 रुपये पर बंद हुआ है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।